नमस्कार दोस्तों। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि अब सिंध हमारा होगा। जी हां, सिंध हमारा होगा। पाकिस्तान हमारा हो चुका है, कराची हम तबाह कर चुके हैं, बलूचिस्तान हमारा हो चुका है, पीओके हमारा हो चुका है, अब वो भी हो जाएगा। कुछ दिनों में हो सकता है बोले कि चीन भी हमारा होगा। बिल्कुल होगा साहब। सिर्फ सिंध की बात क्यों कर रहे हैं? सब कुछ हमारा होगा, बोलिए ना। क्योंकि मोहन भागवत तो बार बार कह रहे हैं हम तो विश्व गुरु थे, हम तो विश्व के स्वामी थे, हम तो ये थे। तो जब सब थे तो करिए। और जिस तरह से कह चुके हैं मोहन भागवत कि अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये सब और अखंड भारत तो आप ही के लोग बताते रहे हैं, तो क्यों नहीं अब तक हुआ है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल पूरे हो चुके हैं साहब। 11 साल में भी यदि आप नहीं कर पाए, 11.5 साल हो रहे हैं, तो कब करेंगे? कहते हैं इतने वक्त में तो घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। फिर आप क्यों नहीं फेर रहे? हां, सिंधु भले भारत का नाम, लेकिन चुनाव में जरूर बोला जाएगा कि पीओके 6 महीने में भारत का हो जाएगा। खुद ही आके मिल जाएगा, गिड़गिड़ाएगा कि हमें अपने में मिला दो। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए कह रहे थे, यही राजनाथ सिंह कह रहे थे। और पाकिस्तान को तबाह करने की बात कह रहे थे। याद करिए, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, मई महीने की बात, 7 मई को, 6-7 मई की रात जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर में क्या भारत के पास ले आए? पीओके ले आए, बलूचिस्तान ले आए, क्या ले आए? भारत ने कथित तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें कुछ जो 9 जगहों पर बम गिराए, जो भी मिसाइल या जो भी कुछ किया, उसमें बताइए मसूद अजहर मारा गया? जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन मारा गया? कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं, कुछ रिश्तेदार तथाकथित आतंकियों के। लेकिन असली मुलजिम मारे गए क्या? असगर मारा गया क्या? कौन मारा गया? जब एक भी आतंकी नहीं मारा जा रहा है, एक भी आतंकी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, यह नहीं बता पा रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी घटना किसने की, और वो घटना जिसने की उसके बारे में दुनिया के सामने डोजियर सबूत तक नहीं रख सके, तो अब आप बताइए क्या कहेंगे? राजनाथ जी ही मीटिंग में भी गए थे, कई मीटिंग्स अटेंड की इंटरनेशनल, एक में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, एक में भी नहीं कहा। तो साहब जब नाम नहीं ले पाते हैं, यहां बैठ के कहेंगे सिंधु हमारा हो। किसने मना किया है? हर कोई चाहता है हमारे भारत की सीमाएं भी बढ़े, भारत भी बढ़े, ज्यादा संपन्न हो, ज्यादा बेहतर हो, और इस देश के लोगों के लिए हर तरह की सुविधाएं हो, सम्मान हो। तो साहब क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं आज तक पुलवामा के जो मुख्य रणनीतिकार थे, सूत्रधार थे, उन सब लोगों का को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया या उनको मारा गया? आरडीएक्स कौन लेके आया था? और अब तक तमाम सारी घटनाएं हो चुकी हैं। चीन हमारे यहां घुस आया 2020 में, राजनाथ जी ही रक्षा मंत्री थे, और घुस के आकर के उसने 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया। राजनाथ जी वो छुड़ा लाए क्या? नहीं। मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने अपने 120 सैनिकों के साथ 3,000 चीनी सैनिकों को 1962 में
हरा करके अपनी पूरी चौकी बचाई थी और पूरा क्षेत्र बचाया था। उस शहीद मेजर शैतान सिंह का स्मारक तोड़ दिया गया, चीन ने उस पर भी कब्जा ले लिया। अब बताइए राजनाथ जी, वो वापस ले आए हैं क्या? उत्तराखंड में जो जमीन पे कब्जा किया है चीन ने, वो वापस ले आए हैं क्या? जो चीन ने डोकलाम और उसके आसपास के इलाके में कब्जा किया है, वो आप वापस ले आए हैं क्या? एक जवाब नहीं। और राजनाथ जी, एक और जवाब दे दीजिए। आप ही की सरकार का डेटा है कि जिस तरह से मिजोरम सीमा से माम्यार से जो पूरा नशीला पदार्थ आता है, यानी ड्रग्स आती है, वो ड्रग्स 3,000 करोड़ की ड्रग्स भारत में इंटर की। आप क्या कर रहे थे? कोई जवाब है क्या? अमित शाह क्या जवाब दे सकते हैं इसका? नहीं, किसी के पास जवाब नहीं। प्रधानमंत्री से लेके सब पीओके की बात करते थे, बलूचिस्तान की भी बात होने लगी, अब सिंध भी पहुंच गए। और इनके जो हाफ पैंटिया, वो मोहन भागवत, वो तो अफगानिस्तान भी ले आ रहे थे, अखंड भारत बना रहे थे। कहां हो? नहीं, कुछ नहीं। इस सिर्फ मदारी की तरह से आपको तमाम चीजें दिखाएंगे, क्योंकि मदारियों का गैंग है। और जब वो दिखाएंगे तो आप उसी में ही तालियां पीटेंगे और खुश होंगे, मनोरंजन आपका होता रहेगा। भूखे पेट मनोरंजन कराते रहिए, या चोरी के पैसे से कराते रहिए, या अपनी लड़कियों के साथ रेप करा के कराते रहिए, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में भारत के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियों से रेप हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी का इन्हीं का डेटा कह रहा है, और इन्हीं का डेटा बता रहा है कि देश में किस किस तरह के घिनौने अपराध बढ़े हैं, कुकर्म बढ़े हैं। और जब ये सब बढ़े हों, तब राजनाथ सिंह को सिंध याद आ रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि सेना की कितनी दुर्दशा हुई है। अग्निवीर बना करके रोज भारत की सीमाओं पर हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, अग्निवीर मारे जा रहे हैं, लेकिन साहब कोई वो जवाब नहीं। और सेना के भीतर जिस तरह से अडानी को पूरा कब्जा कराया है, तो राजनाथ जी क्या उस पर जवाब देंगे? बताएंगे तेजस क्यों गिरा और वास्तविक कारण क्या है? क्या है उनके पास कोई जवाब? तो आएगा नहीं, कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसी तरह की बातें करेंगे। यही स्थिति है। संघी जिंदगी भर भारत के तमाम सेवाओं को गाली देते रहे, सरकारी कर्मचारियों को इस देश के लिए बोझ बताते रहे, और जो लोग ये करते रहे, क्योंकि इनके पास करने के लिए नहीं होता है, बैठ के बकबक करने के लिए होता है। काम कभी किया नहीं है, काम करते भी नहीं। आज इसके घर खाए, कल उसके घर खाए, परसों उसके घर खाए, और उसी के घर का खाया, उसी का पहना, उसी से पैसे लिए, और फिर उसी की लड़कियां, बहनें, बेटियां, बहुएं, पता नहीं किसको किसको शिकार बना लिया। जी हां, यह इतिहास है, इसके प्रमाण मौजूद। और यह भी प्रमाण मौजूद है कि आपके बच्चे यदि शाखा में जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या कुकर्म होंगे कि वो अपने जीवन को ही ग्लानि महसूस करेंगे और जीवन खत्म कर लेंगे। इस तरह भी हुआ। क्या नहीं इन्होंने किया? सब आपका लेके आपका ही सब कुछ लूट लेते हैं। आप देखिए, तो जब सरकार आ गई, सब कुछ आ गया, तो अग्निवीर बना दिया, भारत की सेना को कमजोर कर दिया, और तथाकथित असलहे खरीदने के नाम पे, तमाम विमान और दूसरी चीजें खरीदने के नाम पे विदेशी कंपनियों को इतने बड़े सौदे दिए कि अब दलाली अडानी खा रहा है, अंबानी खा रहा है। गोला बारूद की सप्लाई भारत के ऑर्डिनेंस की बजाय वो अडानी कर रहा है। कहां से? इजराइल और चाइना से खरीद के, अपनी ब्रांडिंग करके। और हम कहते हैं मेक इन इंडिया। यस, यही हो रहा है।
उसी तरह सरकारी नौकरियों को और खत्म करने के लिए कि आपकी परमानेंट नौकरी न रहे, श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया जाता है कि आने वाले समय में, भविष्य में कहीं पर भी आप कोई क्लेम नहीं कर सकेंगे कि आपकी तो परमानेंट नौकरी थी। नहीं, आपकी कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी। लात मार के बनिया निकाल देगा, क्योंकि ये लालाओं की सरकार। तो इसलिए लालाओं के लिए कानून बनेगा, लालाओं के हिसाब से बनेगा। पूंजीवाद का यह नंगा नाच चल रहा है, और उसी में ही डमरू बजाते हुए राजनाथ सिंह भी नाच रहे हैं, नचवा रहे हैं, आपको नचवा रहे हैं। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जिसका भी नाम लो, ये आपको नचवा रहे हैं और आप नाच। जब ये नाचते हैं तो अब आप सोचिए, भारत के बेहतरीन हेलीकॉप्टर और सब कुछ बनाने वाली HAL की क्या स्थिति है आज। आप देख लीजिए, आज आपके HAL को बर्बाद कर दिया, गेल बेल सेल सब बर्बाद कर दिया गया। और डर इतना कि तुरंत सरेंडर, एक घुड़की दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और तुरंत हमारा विदेश मंत्री आया, कहा सीज फायर सर, सीज फायर हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान मनमानी ढंग से हर बात कर रहा है, वो हराने की भी बात कर रहा है, वो कुछ भी कह रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के, हमारे रक्षा मंत्री के, हमारे विदेश मंत्री की किसी की औकात नहीं हुई कि वैश्विक जगत में जाके कहें नहीं, झूठ बोलता है डोनाल्ड ट्रंप, झूठ बोलता है डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन, झूठ बोल रहा है पाकिस्तान। नहीं, नाम तक नहीं ले पाते, चीन का नाम नहीं ले पाते। सरेंडर, सरेंडर और सरेंडर। जी हां, सरेंडर गवर्नमेंट। तो अब आप सोचिए, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चैन बर्बाद कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद में बातें करते हैं। तो ये बनिया की दुकानें खोल रखी हैं जगह जगह। कहीं चले जाइए, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे, कोई किसी नाम पे, कोई किसी नाम पे, भ्रष्टाचार और ये सब। क्या होगा? तो यही है। और फिर सरकार बनाने के लिए चुनाव आयोग नहीं, भाजपा चुनाव आयोग बन चुका है। SIR के नाम पे जो कर रहा है वो सबके सामने है। SIR की प्रक्रिया को लेके घमासान मचा हुआ है, और इस प्रक्रिया को लेके आप देखिए, झूठ बोलने का क्रम देखिए। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कितना झूठ बोलते हैं। एक वीडियो, फेक वीडियो, वो किसी और जगह का है, किसी और चीज का है, उस वीडियो को शेयर करते हुए पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल है CV आनंद बोस, वो तक कहता है कि भारत के लोग जो है, तमाम सारे जो भारत में हैं, घुसपैठिए हैं और सब हैं, वो तुरंत बांग्लादेश के लिए पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे भाई, यदि वो यहां पर इतने समय से थे तो आपको खुद चुल्लू भर पानी खोज लेना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ही सरकार है 11.5 साल से। और जो स्थिति है इस समय, वो स्थिति भी समझ लीजिए कि जहां जहां से भी आप कह रहे हैं घुसपैठिया है, चाहे जिस भी राज्य में हो, शर्म आनी चाहिए वहां की सरकारों को, केंद्र की सरकार को, क्योंकि बॉर्डर से ही आते हैं। और ऐसी स्थिति में जो SIR के नाम पे झूठ फैला रहे हैं, कोरा झूठ, तो ये झूठ फैलाने को, बहरहाल जो तमाम सारे इस देश में फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने चेक करके बता दिया कि कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो जब राज्यपाल ही झूठ बोलने लगे तो किसी से क्या कहेंगे? वही चीज कि जब मेढ़ ही बाढ़ खाने लगे खेत को, तो फिर क्या करेंगे? तो वही स्थिति है, और वही आज हो रहा है। जब ये हो रहा है तो एकमात्र हमारे पास विकल्प है, और वो विकल्प है राहुल गांधी, जो इन सब चीजों से लड़ रहा है, उस विषम परिस्थिति में लड़ रहा है। जब ये करते हैं, तब ये क्या करते हैं? नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक देख लीजिए छोटा सा, फिर इस पे बताता हूं। ये उदयपुर में है। उदयपुर में मकान मालिकों ने अपने घर पे टूलेट का जो बोर्ड लगाया, उसमें लिख दिया है SC ST OBC मुस्लिम नॉट अलाउड। यानी SC
एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, ये आपके लिए अलाउ नहीं है। अब आप सोचिए कैसे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का, जो कहा जाता है कि उनके हक मारने और उन्हीं के वोट काटे भी गए, एसआईआर के जरिए किसी और के नहीं काटे गए। उन्हें ये भारत का नागरिक मानते ही नहीं है और इसीलिए इन सब चीजों को बढ़ावा मिलता है। जब बढ़ावा मिलता है तो आपके सामने आता है। एक और दिखा देता हूं कि जिस तरह से भारत के अंदर आज दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, उसमें किस तरह से पूरा दिल्ली प्रदूषित हो गई, बुरी तरह की हालत में। खांसी, जुकाम, बुखार, लंग्स की प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बुरी स्थिति। और इन सब स्थितियों के बावजूद मैं और क्या कह सकता हूं, तभी तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो ये बात कह सकते हैं और कोई नहीं, कि 50 नहीं 500 चुनाव हार जाऊं लेकिन हिंदू मुस्लिम करके और झूठ बोलकर दंगे करवा के चुनाव नहीं जीतूंगा। जी हां, यही बात एक समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कही थी और आज यही स्थिति। जब यह स्थिति सामने हो तो निश्चित रूप से आता है, तो इन्हें खतरा लगता है। तब झूठ पनपाने के लिए जो 272 के गैंग छोड़ दिए जाते हैं। हालांकि मैं धन्यवाद करूंगा कांग्रेस का कि वो उसको लेकर के उन्होंने दिखाया और बताया कि हां कैसे क्या सच है, और वह सच दिखा दिया, देश को बता दिया कि ये तो वो दागदार लोग हैं। तो आप समझिए, एक आपको तस्वीर दिखाता हूं सच के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, उन सब के भी बच्चों के लिए जो ये शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, उनके भी बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे वो युवा जनजी जब दिल्ली पे निकलते हैं प्रदूषण के खिलाफ, तो पुलिस क्या करती है ये आप देखिए। बच्चे को ऐसे दबा के मार रहे हैं जैसे लगता है ये कोई बड़ा आतंकवादी हो। तो अब आप समझ लीजिए। और एनडीटीवी इस खबर को ट्वीट करता है, ये तस्वीर दिल्ली के प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन से आई है, और बाद में वो इसे डिलीट कर देता है, क्योंकि जिस रिपोर्टर ने बेचारे ने ये हिम्मत की होगी, वो किस तरह से हो गया होगा। और इस देश के अंदर क्या स्थिति है, बाकी अदालतों में ये भी देख लीजिए। लड़की का अंडरवियर निकालना, नंगा करना, खुद भी नंगा होना रेप का प्रयास नहीं। तो इस तरह के जब फैसले आएंगे, इस तरह की बातें होंगी, तो आप किससे इंसाफ की उम्मीद करेंगे। तो सुनते रहिए और देखते रहिए। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कहा करते थे, भी सुन, क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए हर मौसम आपदा काल बना दिया है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। कई निगरानी केंद्रों पर AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी मानी जाती है। ये स्तर सांस की बीमारियों, आंखों। अब आप समझ लीजिए, तो ये है इनका कथनी और करनी। जब सब कुछ कांग्रेस बता देती है, राहुल गांधी बता देते हैं, इसीलिए तो वो दुश्मन है। तो साहब, हम भी इंतजार कर रहे हैं। सिंध ले आइए, बलूचिस्तान ले आइए, पीओके ले आइए, अफगानिस्तान ले आइए, बांग्लादेश ले आइए, नेपाल भी ले आइए, जिसको चाहिए ले आइए, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन सिर्फ जवान में नहीं, करके दिखा दीजिए। दे दिए आपको इतना लंबा वक्त, अब भी नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ वोट चोरी। जी हां, देखिए। जय